नमस्कार दोस्तों। आज दिखाते हैं आपको सैमसंग का असली खेला कि सैमसंग अपने यूज़र्स के साथ कैसे खेलता है और आप कैसे उनके एक छोटे से खिलौने नहीं होते हो वैसे हो। सो ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी देने के लिए है कि सैमसंग हमारे साथ कितना धोखा करता है, ठीक है। और आपको एक तरीके से बता सकें कि सैमसंग कुछ चीज़ों को कैसे बेचता है। एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी सैमसंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो कैसे उस चीज़ को सही करता है और कैसे मैनिपुलेट करता है मार्केट को, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम कि उससे अगर कुछ गलती हो गई तो उसको वो कैसे सॉल्व करता है और कैसे उसको कम इम्पैक्ट पड़े उसके ऊपर काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे कंपैरिजन के साथ, जो है सैमसंग के तीन फ़ोन M55, F55, M55s। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। दोस्तों चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि डिफरेंस क्या है इन तीनों फ़ोन में मेनली, ठीक है। देखिए मैंने सीक्वेंस में लगा दिया है M55 5G, F55 5G और M55s 5G, ठीक है। पहले इनकी स्पेसिफिकेशन पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेके आएंगे कि इनमें क्या अंतर है और ये सैमसंग ने कैसे लॉन्च किए एक ही साल के अंदर तीन फ़ोन, और तीनों में क्या अंतर है वो भी पहले स्पेसिफिकेशंस पे बात कर लेते हैं। ये स्पेक्स स्कोर जो दिख रहा है आपको, पहला वाला पॉइंट 89%, 55%, 89% की आपको M55 और M55s को 89% मिला है स्पेक्स स्कोर में, और F55 को 85% मिला है। तो ये एक छोटा सा इशू है। बेसिकली ये तीनों एक ही स्पेक्स है, कोई अंतर नहीं है, वो अभी आपको दिख जाएगा। तो स्पेक्स स्कोर को आप एज अ कंसिडरेशन मत करिए, ये थोड़ा मैनिपुलेटिव है। परफॉर्मेंस पे आते हैं। तीनों में एक ही चिपसेट है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1, ठीक है। 8 GB रैम आता है, इतना हो गया। डिस्प्ले पे बात करते हैं, डिक्टो सेम 6.7 इंच की डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। फिर बात करते हैं रियर कैमरे पे। पीछे साइड पे तीन कैमरे हैं, 50, 8, 2, तीनों में सेम है। फ्रंट कैमरा तीनों में एक एक है, 50 मेगापिक्सल का। बैटरी पे बात कर लें तो बैटरी यहाँ पे आपको 5000 mAh की तीनों मिलती है। स्टोरेज पे बात कर लें तो स्टोरेज में आपको एक्सपेंडेबल ऑप्शन मिलता है 1 TB तक का, और 128 GB आपको बेस वेरिएंट मिल जाएगा। एक्सपर्ट रिव्यू और यूज़र रेटिंग डिपेंड करती है कि कितनी रेटिंग दी गई है, तो वो मोबाइल बिकने के ऊपर है कि कौन सा मोबाइल, कौन सा मॉडल ज़्यादा बिका, उसके बेसिस पर यूज़र रिव्यू और एक्सपर्ट रिव्यू दिया जाता है। तो इन दोनों को अभी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये हमारे स्पेक्स के कंपैरिजन में कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। फिर लेके आते हैं आगे इसका या जनरल पे। देखिए लॉन्च डेट जो M55 की हुई थी वो हुई थी 8 अप्रैल 2024 को। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और उनका कोई भी लॉन्ग टर्म रिव्यू किसी एक ने भी नहीं बनाया, ठीक है। सब ने आपको बेवकूफ़ बनाया लंबा। तो छोड़िए, उस पर बात नहीं करेंगे कि कौन कौन क्या क्या खा के बैठा है, और कोई भी सही रिव्यू देने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में दिक्कत हमारे यूट्यूब कम्युनिटी की हो गई है कि जहाँ पैसा दिखता है वहाँ बिक जाते हैं सबके सब। कुछ अच्छे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब के बारे में, कुछ अच्छे हैं, कुछ ही अच्छे हैं, ठीक है। बाकी सब बस पैसे खाने वाले हैं। कभी नहीं आके बताते हैं कि ये उन्होंने अनबॉक्सिंग की, ये रिव्यू दिया, बहुत अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हो, बहुत अच्छे से बताते हैं पहले दिन। यहाँ तक कि सैमसंग जिस दिन लॉन्च कर रहा है 12 बजे कर रहा है तो इनका वीडियो 12 ही बजे आ जाएगा। सैमसंग को खिला के रखता है पैसे, ये लो बेटा थोड़ा सा अंडर द टेबल ले लो। और फिर उसके बाद क्या है, अगर फ़ोन में कोई कमी निकल गई तो दोबारा मुंह नहीं खोलेंगे आके, क्योंकि पैसे खाए बैठे हैं। बोल देंगे आके तो यार सैमसंग वाला कैसे मेरे खिलाफ बोल रहे हो, अगली बार तुम्हारे पास फ़ोन नहीं भेजेंगे हम। तो इस चक्कर में अपना ईमान ही बेच डालते हैं सब। छोड़ो यार, उन लोग के बारे में क्या ही बात करें जो करोड़ों रुपए खा के भी इतना रुपए ले चुके हैं, लेकिन तब भी उनका ये नहीं हो रहा कि वो खुद फ़ोन खरीद के रिव्यू करें। लेकिन छोड़िए इस चीज़ पे। तो M55 का 8 अप्रैल को लॉन्च हुआ था 2024 में। फिर मई में F55 को लॉन्च किया गया 27 मई को। M55s 26 सितंबर को लॉन्च किया गया। 26 सितंबर ध्यान रखिएगा, ये वो डेट है जिस दिन 27 से हमारी बिग बिलियन सेल और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लॉन्च हो रही थी। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा खेला खेला गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों में वर्जन 14 आता है एंड्रॉयड का। कस्टम UI आता है, वन UI तो सैमसंग बाय डिफॉल्ट सब में देता है। सॉफ्टवेयर अपडेट में मैं बोलूँगा सैमसंग काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें अगर स्पेसिफिकेशन बात करें तो 4 ईयर्स के OS अपडेट्स, 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको दे देता है।
परफॉर्मेंस रेटिंग ये भी सब्जेक्टिव है, यूज़र्स के बेसिस पे दी जाती है, तो इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, वेरी गुड सब में दी है, लेकिन मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, ये हमारे कंपैरिजन का पार्ट नहीं है। चिपसेट मैं बता चुका हूँ, Qualcomm की 7 Gen 1 रही है इसमें। सीपीयू अगर आप देखेंगे तो तीनों में इसमें दिखा रहा है सिंगल कोर का 2.4 गीगाहर्ट्ज है, ट्राई कोर का 2.36 गीगाहर्ट्ज है, क्वाड कोर का 1.8 गीगाहर्ट्ज है, और ये तीनों में सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं है। आर्किटेक्चर 64 बिट पे है। ग्राफिक्स एर्डिनो का 644 है तीनों में। रैम 8 GB है। रैम टाइप इसमें एक में दिया है 55 का, जो कि LPDDR4X है, वही तीनों में वही है। NA लिखा हुआ है, उनको उन्होंने अपडेट नहीं किया इसको। AnTuTu स्कोर की बात करें तो किसी में 5,84,000 आ रहा है, किसी में 5,22,000 आ रहा है, तीसरे में भी इसी रेंज में आएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। डिपेंडिंग क्लाइमेट क्या था, किस टाइम पे AnTuTu लिया गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका AC टेम्परेचर क्या है, हीट ज़्यादा कर रहा था नहीं कर रहा था, उसके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। बूट टाइम भी आपको सेम मिलेगा, 24 सेकंड 23 सेकंड, तो वो ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर है। डिपेंडिंग कि कभी कभी बटन दबाने में देर हो गया तो वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करता रहता है, इतना बड़ा एग्जैक्ट 24 सेकंड एग्जैक्ट डॉट 23 सेकंड पे नहीं होता। फिर अब बात करते हैं GFX स्कोर पे, तो यहाँ पे भी 100 का ही मार्जिन है, तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बैटरी ड्रेन भी लगभग सेम है। फिर हीटिंग तो भैया क्या ही बोले। डिस्प्ले रेटिंग पे आता है तो डिस्प्ले में वेरी गुड दिया गया है, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है, अच्छी है। स्क्रीन साइज भी 6.7 इंच का है, तीनों में सेम है, NA लिखा हुआ है, लेकिन आप मानिए तीनों में सेम है। रेजोल्यूशन पे जाएंगे तो फुल HD है, प्लस 1080x2400px का फुल HD प्लस दिया हुआ है। एक्सपेक्ट रेशियो भी तीनों में सेम है, कुछ जैसे अलग दिखा रहा है लेकिन वो है सेम तीनों में। पिक्सल डेंसिटी 393 तीनों में सेम है, बाकी NA उन्होंने लिख दिया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैलकुलेटेड किया गया, तीनों में सेम है, एग्जैक्ट डॉट, मतलब फ्रंट डिस्प्ले तीनों की सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है 1 इंच का भी, तो सेम है, 8% सेम है, 86.44। बेजल्स भी यस विथ पंच होल डिस्प्ले, वो तो आप उसके फ्रंट को आप जाके देख सकते हो, तीनों का सेम है, ठीक है। फिर टच स्क्रीन सेम वही बता रहा है कि यस कैपेसिटी टच स्क्रीन, मल्टी टच भी ऑप्शन है। पीक ब्राइटनेस इसमें बता रहा है 1000 निट्स की है, तीनों में सेम है क्योंकि तीनों फ़ोन ही सेम है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्स का है। हाइट, अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हाइट आप देखेंगे तीनों की सेम है 163.9 mm। विड्थ तीनों की सेम है 76.5 mm। थिकनेस 7.8 mm तीनों की। वेट तीनों का बराबर है, ये शायद 1-2 ग्राम का फ़र्क है, वो इसमें स्पेसिफाइड नहीं लिखा है, वो रहेगा फ़र्क क्योंकि बैक पैनल एक में M55 में आपका ग्लास का है, F55 में आपका वीगन लेदर है, और गैलेक्सी M55s में प्लास्टिक है, तो इनके बैक साइज़ में थोड़ा सा ग्राम का फ़र्क आना चाहिए, ये शायद थोड़ा सा गलत है, तीनों में लगभग 5 ग्राम का फ़र्क आएगा ऑलमोस्ट। जैसे इसमें दिखा वो बिल्ड मटेरियल जो है वीगन लेदर है इसका F55 का, बाकी मैंने बताया था M55 का ग्लास है और M55s का आपको प्लास्टिक मिलेगा। कलर्स बताए गए, कलर्स अलग हैं, वो नॉर्मल सी बात है। अब कैमरा सेटअप बात कर लेते हैं, तो पीछे 3 कैमरे हैं, मैं बता ही चुका हूँ। रेजोल्यूशन आप तीनों का देखेंगे एक एक चीज़ सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं है, उसमें भी माइक्रो कैमरा दिया है, अल्ट्रा वाइड एंगल दिया हुआ है, सब कुछ सेम है। प्राइमरी सेंसर का भी बता रहा है, और सब तीनों लेंस का एक एक चीज़ सेम दिख रही है आपको, ठीक है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। फिर ऑटो फोकस यस है, OIS यस है तीनों में। फिर फ्लैश की बात करें तीनों में नॉर्मल है। इमेज रेजोल्यूशन की बात करें, ये एक्चुअल में और ज़्यादा क्लैरिटी देता है कि फ़ोन में कुछ भी अंतर नहीं है। 8150x6150 ये तीनों में सेम है। सेटिंग में एक्सपोजर्स में जाते हैं, कंपनसेशन पे, तो तीनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। शूटिंग मोड्स पे जाते हैं तो कंटिन्यू शूटिंग है, मतलब तीनों में सेम चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। कैमरा फीचर की बात करें तो 10x डिजिटल जूम मिलता है आपको, और ऑटो फेस डिटेक्शन मिलता है, ऑटो फ्लैश है, फेस डिटेक्शन है, टच टू फोकस है, टच करोगे कैमरे पे तो ऑटोमेटिकली जिस पे आप टच कर रहे हो वहीं पे फोकस हो जाएगा। वीडियो रेजोल्यूशन जो रिकॉर्डिंग है वो 3840x2160 30 fps, और सेम आपका जो नीचे आया 1920 वो भी 30 fps पे। M55s में नहीं लिखा है, मतलब उन्होंने लिखा नहीं है, अपडेट नहीं किया, बाकी है उसमें भी सेम। वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर तीनों में सेम है, जैसे कि M55s में उन्होंने वीडियो प्रो मोड नहीं लिखा, वो भी है उसमें। और फ्रंट कैमरे के बारे में बताएं तो उसमें सिंगल है, उसमें भी सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। फिर अब वीडियो रिकॉर्डिंग में बता दिया कि तीनों में सेम है लगभग, कुछ भी अंतर नहीं है। अब कैपेसिटी की बात करें बैटरी की, तो बैटरी तीनों में सेम है, 5000 mAh की है, लियोन की है, लिथियम की, और रिमूवेबल बैटरी नहीं है,
फास्ट चार्ज ये सपोर्ट करता है 45 वॉट का। टाइप सी है, यूएसबी टू टाइप सी है इसमें। बैटरी टेस्ट रिजल्ट ये मतलब सब्जेक्टिव है डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट कैसा था। स्टोरेज की ओर बात करें तो स्टोरेज 128 GB का एक्सपेंडेबल है 1 TB तक का। यूज़र अवेलेबिलिटी ये भी ऑलमोस्ट सेम है, 106 दिखा रहा है लेकिन उसमें भी 101 ही रहेगा। तीनों में सेम रहेगी क्योंकि तीनों में बेसिकली सेम ही ओएस आपको एंड्रॉयड वर्जन 14 विद सैमसंग यूआई मिल रहा है आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं आपको सिम स्लॉट पे। तीनों में आपको डुअल सिम जीएसएम मिल ही जाते हैं। जो टाइप है उसका है वो नैनो, और सिम 2 के साथ आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है। फिर नेटवर्क जो है 5G 4G 2G 3G तीनों चारों सपोर्ट करते हैं। वोल्टी भी है तो आप वाईफाई कॉल कर सकते हो। सिम 1 में अगर आप 5G ब्रांड्स देखोगे तो तीनों में सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, तीनों में 5G ब्रांड सेम है। सिम 2 में भी 5G ब्रांड सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। फिर सार वैल्यू आप देखोगे उनका भी वैल्यू सेम है। वाईफाई ये भी सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। वाईफाई फीचर भी सेम है, वाईफाई कॉलिंग भी है यस तीनों में, क्योंकि इसमें वोल्टी सपोर्ट है तो ऑटोमेटिकली वाईफाई कॉलिंग यस है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है। इसमें जो AGPS है और ये ग्लोनस GPS के साथ दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। NFC तीनों में सपोर्ट करता है और USB 2.0 तीनों में है। USB चार्जिंग है, मास स्टोरेज डिवाइस है, सपोर्ट तीनों करता है। अगर आप SSD भी लगाओगे तो वो भी सपोर्ट करेगी। मल्टीमीडिया देखोगे तो सब में सारी चीज़ें आपको ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, और आपको ऑडियो जैक बेसिकली टाइप सी वाला है, 3.5 mm वाला नहीं मिलेगा। स्टूडियो स्पीकर FM रेडियो नहीं है, लाउड स्पीकर है। ऑडियो फीचर्स में डॉल्बी एटम्स का बेसिकली स्टीरियो है, काफ़ी अच्छा है इसका साउंड है, मतलब मीडियम रहता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लाउड रहेगा। जैसे नहीं हम लोग पुराने छोटे फ़ोन होते थे बहुत तेज बजते थे, अगल बगल हिल जाता था, वैसा फ़ोन नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि आप अगर रख के सुन रहे हो तो सुनाई देगा आपको। सेंसर्स की बात करें तो सब में तीनों में सेंसर सेम है जो होने चाहिए थे। अदर सेंसर में लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरोमीटर, कंपास, जाइरोस्कोप सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं इन फ़ोन के बारे में अच्छे से, मतलब ये तीनों फ़ोन आपको सेम दिख रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे। देखिए हुआ क्या था, इसकी लॉन्चिंग डेट पे जाते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे ये लॉन्चिंग डेट है, आपको दिख रहा है कि M55 लॉन्च हुआ 8 अप्रैल को। जैसे ही लॉन्च हुआ उसके बाद काफ़ी लोगों ने ख़रीदा। सैमसंग के हम लोग की जो टेक की कम्युनिटी है उसने प्रचार जितने भी टेक यूट्यूबर्स है बड़े बड़े मिलियंस वाले, उन सब ने क्या किया, स्टार्टिंग में सबको मुंह पे फेंक दिया, अरे लो 1000 रुपये, लो लाखों रुपए अपने अंडर द टेबल ले लो और उसके बाद क्या करो, इस फ़ोन का प्रचार करो। सब ने किया, दिल खोल के किया। 25-30 हज़ार में फ़ोन बिकना शुरू हुआ, काफ़ी लोगों ने ख़रीदा और फिर गाली देना शुरू। आप इसके रिव्यूज़ देखेंगे आपको पता चले कितना हीटिंग करता, कितने सारे इश्यूज़ भरे पड़े हैं इस फ़ोन के लिए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब पे भरे पड़े हैं हीटिंग का। किसका था? M55। कंपनी को समझ में आ गया कि यार इस फ़ोन में इशू है, अब क्या करें। तो ये M55 सीरीज़ जो थी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सेल होती थी। तो इन्होंने सोचा कि यार इसको अभी सैमसंग की स्टोर पे रखो, बाकी क्या करते हैं कि एक नई सीरीज़ लॉन्च करते हैं, इसका नाम है F55, जो केवल ऑनलाइन फोकस रहेगी। क्योंकि ऑफलाइन कस्टमर आके गरिया चला जाता था, ऑनलाइन कहीं गरिया आएगा, प्लेटफॉर्म पर गरिया लेगा। तो F55 इन्होंने लॉन्च की और दिखाया कि बैक साइड में लेदर चिपका दिया अच्छे से, कि देखो मैंने क्या किया है, जो फ्रंट है आपका वो सेम रहेगा, बैक साइड जैसे ग्लास था अब लेदर हो गया, प्रीमियम। थोड़ा सा पैसा ऐसा थोड़ा सा दिखा गया, प्रीमियम दिखा के बेचना शुरू किया कि अरे सर ये F55 और ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। मार्केटिंग बताएगी सबको, सबने ऑनलाइन में फिर अच्छे से लाउडली सबको बताया कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है, आप लोग लीजिए। और फिर ये फ्लॉप निकला, फिर ये इसमें हीटिंग इशू बहुत सारे सब कुछ होने लगे। फिर एट द एंड क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि इनकी बहुत सारे जो फ़ोन है वो सब यार बर्बाद हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अच्छे से चल नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है सब में, कैसे इस फ़ोन को काम करें क्या ना करें। अब इनकी मार्केटिंग टीम ने सोचा कि यार फ़ोन तो बहुत सारे हमने बना दिए यार, अब लेकिन इस फ़ोन में हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल गई कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। यहाँ पे केवल आप सैमसंग को गाली नहीं सकते, स्नैपड्रैगन के भी प्रोसेसर हीट करते हैं। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 बहुत बड़ा फेलियर था। फिर इसके बाद इन्होंने एक गेम खेला, कहते हैं यार बिग बिलियन डे के टाइम पे सब लोग फ़ोन खरीदते हैं, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे खरीदते हैं, तो क्यों ना हम एक दिन पहले एक नया फ़ोन लॉन्च करें, नाम सेम रखेंगे, बस लास्ट में एस ऐड कर देंगे और पीछे ब्लैक जो बैक कवर है उसको प्लास्टिक में चेंज कर देंगे।
यहाँ तक कि अगर आप देखो जाके इनकी सैमसंग की साइट पे, जो M55 है और M55s दोनों में, जो M55s है वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट कर रहा है दिल्ली से, और अब एक उसमें और अपने उसमें, और उसके बाद उसमें बस बैक पैनल चेंज करके दे दे रहा है। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा खेला खेला 26 तारीख को, और बहुत सारे यूजर्स ने उठा के मार फोन खरीद डाला। तो जितना इनके पास बैग स्टॉक पड़ा हुआ था वो सब उठा के इन्होंने 26 सितंबर 2024 को M55s के नाम पे आपको चिपका दिया धीरे से। ये चीज़ यूट्यूबर्स को पता थी, और वैसे भी ऑलरेडी अंडर द टेबल यूट्यूबर्स को मिल चुका था रुपए। तो आप सैमसंग बार बार सेम ही प्रोडक्ट पे बार बार अंडर द टेबल दे दे के यार इतना थोड़ा घूस खिला पाएगी सबको, क्योंकि उसको अब प्राइस भी कम करना है जो M55s लॉन्च कर रहे हैं। तो उन्होंने 20,000 के अंदर लॉन्च किया, प्रोवाइड करा दिया सबको। काफ़ी लोगों ने ले लिया कि यार बहुत अच्छा फ़ोन लॉन्च किया है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, क्योंकि उन्होंने अपना नाम वैसे भी कमा रखा था कि एक्जीनोस के प्रोसेसर में इशूज़ होता है। स्नैपड्रैगन के नाम पे काफ़ी सारे फ़ोन बिक गए। ये M55s है, पहले वाले से इम्प्रूव्ड है, सब कुछ ऐसा बोल के सबने खरीद लिया। तब भी वही दिक्कत, बहुत लोग रो रहे हैं। सो ये था पूरा खेला इनका, ये थी स्टोरी कि इन्होंने किया क्या। इससे देखिए सीख अगर मैं बोलूँ एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सैमसंग बहुत अच्छा गेम खेल गया। क्यों? क्योंकि सैमसंग को पता था कि लोगों को अगर ठगना है तो कैसे ठगना है। ठीक है, मैंने अगर 1 मिलियन यूनिट्स बना दिए फ़ोन की, तो वो मैं फ़ोन कैसे निकालूंगा उस पर डिपेंड सैमसंग की मार्केटिंग जो टीम है ना उसने निकाला तरीका कैसे निकाला जाए, उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, अब यही चीज़ हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। हम अगर थोड़ा सा वाइजली डिसीजन ले तो हर चीज़ का सॉल्यूशन बहुत ईजिली मिल जाता है। जब भी फ़ोन लॉन्च हो तुरंत मत खरीदिए, एक महीने 2 महीने उसके रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद लीजिए। अब कुछ महानुभाव आएंगे जो कमेंट में लिखेंगे मुझसे कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी बात सब लोग मान लेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं फ़ोन। मत खरीदो भाई, ठीक है, ऐसे ज्ञान देने मत आओ। काफ़ी लोग खरीदेंगे तब भी। मेरे अगर वीडियो सभी लोग देखें तो भैया 140 करोड़ की जनसंख्या है, सब देखेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ सबने देख लिया, शायद कोई नहीं खरीदेगा। भाई 1000-2000 व्यूज़ जाते हैं बस, वो भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। तो जितने लोग देख रहे हो उनका भले के लिए बोल रहा हूँ मैं कि कृपया करके फ़ोन को लॉन्च होने के बाद कम से कम 1 क्वार्टर का रिजल्ट देख लो। 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने का रिजल्ट देख लो कि क्या हुआ है, क्या फ़ोन सच में अच्छा है, उसकी रेटिंग 4.5 के अबव जा रही है, लोग कह क्या रहे हैं, उसके रिव्यूज़ क्या कह रहे हैं, उसके रिव्यूज़ में सच में इशू है कि नहीं है, उन सब के ऊपर बात कर लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन लोगों को क्या करना है, लोगों को भैया जैसे लॉन्च हो पहले दिन ही फ़ोन खरीदना है। पता नहीं किस बात के लिए। आप यूट्यूबर्स, टेक यूट्यूबर्स के बहुत बड़े फ़ैन मैं मानता हूँ, लेकिन फ़ैन बनना ये भी सीखो कि वो फ़ैन आप जिनके फ़ैन बन रहे हो ना आपको सी भी बना रहा है। किसी यूट्यूबर ने आके, जो अच्छे यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आके किसी ने भी M55 के बारे में बोला आके कि ये फ़ोन बहुत वाहियात था, F55 को मत खरीदिए, M55s को मत खरीदिए, किसी ने आके बोला? मुझे 1-2 लिंक भेजिएगा नीचे अच्छे यूट्यूबर्स को छोड़ के। ठीक है, जो अच्छे हैं मैं जानता हूँ उन्हें, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, किसने बोला ये चीज़ कि M55s नहीं खरीदना है? किसी ने बोला आके आपसे? मैं बोल रहा हूँ नहीं खरीदना, बहुत ही वाहियात फ़ोन है। अगर आप नहीं मान रहे हो जाके रिव्यूज़ पढ़ लो, जाके उसके भरे पड़े हैं गालियों से, लोगों ने इतने उसको डीमेरिट किया हुआ है। लेकिन सैमसंग को अपनी यूनिट्स, अब 1 मिलियन यूनिट बना दी उन्होंने M55 की। अब क्या करें वो, उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, M55 का पीछे वाला जो बैक पैनल उसको चेंज करके लेदर में डाल देते हैं, और 1 लाख यूनिट वैसे बिक चुकी है M55 की, बहुत सारे इशूज़ आ गए। अब क्या करते हैं, जो 9 लाख बचे इनको F55 के थ्रू निकाल देते हैं। F55 में 3-4 लाख बिक गए, फिर से इशूज़ आने लगे। फिर क्या करते हैं ये लोग, बिग बिलियन के टाइम पे जहाँ सब लोग रुपए बचाते हैं पूरे साल, रुपए काफ़ी, हमारे यहाँ जितने भी बजट वाले फ़ोन खरीदने के लिए रुपए बचाते हैं कि हम खरीदेंगे अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, फैमिली में किसी के लिए, उस टाइम पे इन्होंने आके सबका काट दिया। जिसने सैमसंग का फ़ोन खरीदा, वो जो 8 लाख जितने भी रुपए इनके यूनिट बचे थे उन सबको इकट्ठा बेच दिया उन्होंने। सब ने आके खरीद लिया, अरे बड़ा सस्ता मिल गया फ़ोन, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, एक्जीनोस नहीं है, खरीद लिया। जिनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे आप टेक यूट्यूबर जिनको फॉलो कर रहे हो वो भैया नहीं बताते हैं सब चीज़ों के बारे में। क्यों बताएंगे? बताएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ तक कि टेक न्यूज़ में भी उन्होंने नहीं बताया कि भैया इनका नया फ़ोन F55s लॉन्च हो रहा है, इसमें वही वाला प्रोसेसर है, वही वाले इशूज़ है, बस बैक केवर प्लास्टिक को ग्लास से, वेगन लेदर से अब प्लास्टिक करके बेच रहे हैं। नहीं बताया किसी ने आके आपको, आप बस उनको फॉलो करते हो,
वो आपका काट देते हैं। उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं तो कंपनी भी उनकी बात सुनती है कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो बात अलग है। अब अंडर द टेबल ले लेते हैं तो बात अलग है ना कि इतने अमीर हो गए हैं, अब जब चाहें तब इतने कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था पूरा वीडियो का समरी। अब आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ना लगा हो तो कोई बात नहीं यार, मिलेंगे फिर से कभी भी यूट्यूब की जो रिकमेंडेशन जाती है उसके थ्रू, या कभी कोई सर्च करोगे तो एक आध दो जगह दिख जाएंगे तो क्लिक कर देना। क्लिक बेट में अगर क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग सच में यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।